क्या जय मां भवानी। कैसे भक्तों, आप सभी भक्तों को मां कामाख्या ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से शिवरात्रि महाशिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि कई कमेंट जो है हमारे मित्रों का, हमारे भक्तों का आया है कि महाशिवरात्रि पे कोई साधना बताइए। मित्रों, महाशिवरात्रि का एक नियम है कि महाशिवरात्रि के दिन जो है वह एक नियम है, एक नियम बना हुआ है कि आप किसी भी नाम से शक्ति का आप साधना कर सकते हैं, शिव और शक्ति का साधना कर सकते हैं। उनके अलावा किसी और चीज़ की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप जानते हैं, अगर आपको ये साधना करना है तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। आप महाशिवरात्रि के 11 तारीख की रात्रि में आप साधना कर सकते हैं, बाखूबी कर सकते हैं। और अगर आपने साधना कर ली तो आपके सारे सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। मैं पहले आपको बताऊं कि उसके लिए सामग्री क्या चाहिए और कौन सा जगह निश्चित हो, किस जगह पर वो करना चाहिए। अगर उस तरीके से आप करते हैं जिस तरीके से मैं बताता हूं, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना सफलता नहीं मिलेगी। मैं ये आपको पहले जानकारी दे दूं और उस जगह का निर्धारण सबसे पहले मैं जगह के बारे में बताऊं, फिर सामग्री के बारे में बताऊंगा। भक्तों, जगह होना चाहिए जो कि सुनसान, शिव जी का कोई मंदिर है, शिवलिंग है, वहां कोई नहीं जाता है, बिल्कुल वीरान जगह में है, उनकी पूजा नहीं हो। बहुत से कम लोग जाते हैं और शाम के बाद एक दो का जाते भी है, अगर एक दो व्यक्ति, तो शाम से मतलब कोई नहीं जाए। ऐसा मंदिर हो किसी जगह में, पुराना टूटा हुआ, साधना का वो जगह है। या नहीं तो आप दूसरा है कि मट्टी का शिवलिंग बनाकर आप जो है किसी पीपल वृक्ष के पास रात्रि में आप साधना कर सकते हैं। ये तो जगह की आपको, जगह के बारे में आपको बताया कि साधना कर सकते हैं। या शिव शक्ति की दोनों मूर्ति रख सकते हैं आप। उसके बाद आपको सामग्री क्या चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। सामग्री आपको चाहिए गंगाजल, दूध, गाय का दूध, घी, बेलपत्ता, भांग का पत्ता, धतूरा, ये आपका सामग्री है। उसके बाद फूल है, धूप है, अगरबत्ती है। और आप ध्यान रखें कि घी का जोत जो है वह जलना चाहिए। साधना कम से कम आपको 21 माला करना होगा। माला भी अच्छा चाहिए, अच्छे क्वालिटी का चाहिए, और रुद्राक्ष का माला चाहिए। आप अपना आसन जो है, जब आप शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, शिव का साधना करते हैं, तो सबसे पहले आपको कुशा का आसन होना बहुत जरूरी है। या कुशा का आसन नहीं है और जो बाघछाला है, चर्म है, या हिरण का छाल है, जिसका आसन बहुत महंगा है, इस पे गवर्नमेंट का रोक भी है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कुशा का भी आसन नहीं है तो आप कंबल का आसन लगा सकते हैं या ऊनी का आसन लगा सकते हैं। और आपको लाल वस्त्र धारण करना पड़ेगा। वस्त्र आपका जितना भी होगा, आभूषण जितना भी होगा, वह लाल होगा, लाल वस्त्र होगा। आप जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वह अपना जो है मुख रखें, और मुख रखने के बाद जो है वह मंत्र द्वारा जो है वह शिव का, शक्ति का जो मूर्ति है, मट्टी का है या जिस चीज का है या पत्थर का है, वो मुझे नहीं मालूम, आप कितना तक व्यवस्था कर सकते हैं, उसको स्थापना कीजिए। स्थापना कीजिए, घट बैठाइए, कलश में पैसा सुपारी डालिए, सिर्फ ओम नमः शिवाय के नाम से ही डालिए। और जितने भी शिव और शक्ति का जो पोशाक होता है,
बाबा भोले का और माँ शक्ति का, वह आपको ले जाना पड़ेगा। आप पूजा करिए, वस्त्र दान करिए। वस्त्र दान करने के बाद आप जो है वह रुद्राक्ष की अच्छा माला होना चाहिए, और कमल गट्ठे की जो बीज होता है वह, और काला धतूरा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया है, काला धतूरा का फूल होना बहुत ही जरूरी है। वो जितने सामग्री है जो मैंने आपको बताया है कि दूध है, फूल है, बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, घी है, मधु है, गाय की दूध है, मिश्री है, वो सबको आप एक लोटा में, एक बर्तन में एकत्रित कीजिए। एकत्रित करके उसको घोल दीजिए। सबको मिला के जो है वह महादेव के ऊपर अभिषेक करिए। और मंत्र जो है बिल्कुल मामूली सा है और बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपकी समझ आती है तो इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अगर आप साधना करते हैं इस मंत्र से, ओम अकाल हरनम, ओम अकाल हरनम, ओम नमः शिवाय, ओम अकाल हरनम, ओम नमः शिवाय, ओम अकाल मृत्यु हरनम, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से अगर आप 21 माला आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई इच्छा जो है वो वंचित रहेगा। सारे मनोकामनाएं, सारे इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। आप सावधानी से करना पड़ेगा। आपको डरने की, भय की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर 21 माला आपका हो जाता है, चाहे जितना भी समय लगे आपका, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे रात तक, उनके बाद जो है आप जो है आरती करिए। आरती करने के बाद वो एक काला धतूरा का फूल जो है, जो आप शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, वह आप ले आइए। ले आकर उसको थोड़ा सा धूप लगाकर, क्या कि सड़े नहीं, आप उनको सुखाकर आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखिए। थोड़ा अपने घर में रखिए। आप जहां भी जाएंगे आपका सारा काम होगा, आपका सारा मनोकामनाएं सिद्ध होगी, आपकी इच्छाएं होगी, आपके परिवार सुखी रहेंगे, आपके बिजनेस चलेंगे, आपके व्यापार चलेंगे, आपसे कोई कटु वचन नहीं बोलेगा, आपसे सभी मित्रता रखेगा। मैं यह आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा सदा ही शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां कामाख्या।